जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, हमें मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज 12 तारीख की दौड़ फिजिकल में क्या कुछ बच्चों का स्कोर रहा, कैसी स्थिति रही, चलिए समझेंगे बच्चों से। सबसे पहले जानेंगे क्या नाम है। जय हिंद साथियों, मैं दुर्गेश सोलंकी। आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा फिजिकल था जिसमें मैंने 66 स्कोर किया है और मेरे रिटर्न में 74 मार्क्स हैं। टोटल मिला के 140 बन रहा है। हमारे बैच में 4 लड़कियां फेल हुई हैं, जिसमें 2 को शायद रनिंग में 0 मिले हैं और 2 की जंप में फाउल गया है। आज का हाईएस्ट स्कोर हमारे बैच में 79 था EWS कैटेगरी का, उसके बाद 75 और 2 लड़कियों के 66 आए हैं, जिसमें से मैं हूँ। फाइल में ऐसी 10 बच्चियाँ थी, 10 बच्चियों में किस जो है उसमें बच्चों को बाहर होना पड़ा या क्या स्थिति रही? सर, लड़कियों को ज़्यादातर तीनों जंप जिनकी फाउल गई हैं, एक लड़की थी उसकी तीनों जंप फाउल गई हैं, तो उसमें उसको 0 मार्क्स मिले हैं, तो उसमें वो बाहर हो गई है। और एक लड़की रनिंग में उसके 0 नंबर मिले, एक लड़की को 3 नंबर मिले हैं रनिंग में, तो वो ऐसे मिला के 4 लड़कियाँ फेल हुई। टोटल जो अटेंडेंस थी, कितने वहाँ पर बैच बने और कितने बच्चे उपस्थित रहे? आज लड़कियों के 3 बैच बने हैं 10-10 के, टोटल 32 लड़कियाँ का बुलाया गया था, जिसमें से 30%। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जानेंगे कैसा रहा फिजिकल अच्छा था, आप पूछो ना। ओके, जैसे कि बात करूं, आपने जो तैयारी की थी वो तैयारी के अनुरूप कैसा आपका आज का फिजिकल का माहौल? तैयारी तो मैं पिछले 1 साल से कर रहा था, सेल्फी दौड़ रहा था, सेल्फी कर रहा था हर चीज़ें, लेकिन थोड़ा एक छटपटाहट होती है ना ग्राउंड में जाने में और घबराहट होती है। बस ये कि घबराना नहीं है, वे चलते जाना है, पीछे नहीं देखना है। रनिंग करते टाइम अगर कोई पीछे देख रहा है तो फिर वो गलत है, वो हमने 1-2 सेकंड कम करा रहा है ना। और जैसे मैं बात करूं, जैसे रनिंग टाइमिंग, क्या कुछ टाइमिंग आपकी आज? या मेरी टाइमिंग 4 सेकंड अप हुई, मतलब मैं 2:32 तक मारता था, 2:36 गई है मेरी अप हुई। और सुबह ठंडी के कारण गई है, सुबह एंट्री टाइम क्या था आपका? 6:15 बजे एंट्री ली थी और 6:45 बजे रनिंग हो गई थी हमारी। तो मतलब धूप भी नहीं आई, बॉडी अकड़ रही थी 600 के बाद, तो मतलब लंगड़ाते गए हम सब लोग जितने। मैं जंप की बात करूं, जैसे जंप जो यहाँ है, लोगों का कई बार कहना है कि जंप ट्रैक में कई बार गड्ढे देखने को मिलते हैं। नहीं, गड्ढे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नंगे पाँव भी कर सकते हैं, जिसके पास स्पाइक है तो स्पाइक से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जंप है वो कितनी लगभग आज आपने लगाई वहाँ पर? क्या कुछ इससे पहले मेरी 21 नंबर की हुई है जंप। 21 नंबर के इतना तक ही जा रहा था, मेरा टारगेट ये था कि 20 प्लस ही रखनी है बस। और गोले की बात करें, जिससे लोगों में एक मिथ बना हुआ है कि गोला चिकना है या बड़ा है, इस प्रकार का कुछ आप? हाँ, थोड़ा गोला का साइज बड़ा है, वेट उतना है, लेकिन उसकी गोला ही ज़्यादा है ना। और बिल्कुल चिकना है गोला, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है तो चिकने गोले से ही करना। मेरा पहला गया था, मेरा 9 मीटर के करीब गया था, लगभग 29-30 फीट चला गया था मेरा, लेकिन मेरा फाउल हो गया था। उसके चक्कर में फिर मैंने नॉर्मली फेंक दिए थे 2। और जो फिजिकल का स्कोर है टोटल क्या रहा? टोटल मेरा है 154 नंबर। 154 नंबर आपका बना है। कैटेगरी क्या है? मेरी EWS है। EWS है। ओके, वैसे तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है वो तय है, लेकिन जैसे बात करें जो आपकी उम्मीद थी, जो आपकी उम्मीद आपने लगा रखी थी, उससे थोड़ा सा जो है, हाँ, थोड़ा सा मेरे बेस्ट नहीं दे पाया मैं यहाँ पे अपना। आपने तो अपना बेस्ट दिया है, लेकिन आप जो एज्यूम कर रहे थे वो नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी हर जगह रनिंग ऐसे 2:30 गोला पूरे आ रहा था, पर ये लॉन्ग जंप भी थोड़ा मेरी डल थी और वो बेस्ट नहीं हो पाया मुझसे। पर हो गया। मैं बात करूं आज की उपस्थिति की, कितने बच्चे लगभग आज? लगभग 200-100 लोग हैं। 200 लोग उपस्थित सब बैच में थे, दौड़ क्या कुछ कंडीशन, जैसे फाइल में कितने बच्चे किसी वजह से बाहर होना पड़ा हो या लो मार्किंग? नहीं, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट में भी कोई नहीं है, नॉर्मल सब चीज़ अच्छे से हो रही है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे से। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, पहली बात। नो डाउट, मोतीलाल का स्टाफ तो बहुत ही प्यारा है, मतलब भैया करके बात कर रहे हो सर। 2 टाइमिंग भी आपको बता रहे हैं क्या दौड़ के दौरान थोड़ा बहुत? हाँ, टाइमिंग के नहीं, वो किसी ने नहीं बताया, फाइनल पता चली। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जानेंगे क्या नाम है? शिवम लक्ष्यकार। शिवम लक्ष्यकार, क्या रहा है स्कोर आज का? सर, मेरा 89 रहा है। 89। और मैं बात करूं रिटर्न में, क्या स्कोर है आपका? रिटर्न में मेरे 85। कैटेगरी क्या है आपकी? OBC। जो आज का फिजिकल था और जो आप पहले फिजिकल की जो तैयारी में थे, आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद थी, उससे कहीं अच्छा किया या आपने डल किया? सर, थोड़ा रनिंग में रहा है, क्योंकि मेरे आगे कोई दौड़ने वाला नहीं था। अच्छा, अगर थोड़ा होता तो मैं पकड़ के 1-2 नंबर और कर सकता था, मतलब प्लस कर सकता था, 90 क्रॉस हो सकता था। चलिए हम तीनों इवेंट के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी रनिंग है वो आपकी कितनी आई है आज? मेरी रनिंग आई है 144.1। ओके, और मैं इसकी जंप की बात करूँ तो जंप में आपके क्या स्कोर रहा है? कितने नंबर की आपने जो है जंप मैंने पहली 29 नंबर की लगाई थी और दूसरी जंप मेरी 30 नंबर की थी, जो कि 19 फीट प्लस थी, और
तीसरी जंप मैंने सोचा था और अच्छी दूंगा, सबसे बेस्ट दूंगा, लेकिन उसके चक्कर में मेरा फाउल हुआ था तीसरी जंप पे। मैं गोले की बात करूं, गोले में क्या स्कोर रहा? पहला गोला मेरा 26 नंबर का था, दूसरा 28 नंबर का था, लेकिन तीसरा वाला 29 फीट क्रॉस था, तो 30 नंबर का था। ओवरऑल फिजिकल आपने जो लगाया वो क्या स्कोर रहा? 89 नंबर का मेरा ओवरऑल रहा है। और ओवरऑल तैयारी मैंने एएसपी फिजिकल ग्रुप और अभय सर के साथ ही की है। टोटल टाइम मैंने कभी बस एक ही कहूँगा, मैं तो कभी भी आप लोग अगर तैयारी करो ना, कहीं भी करो, उसमें गैप मत करो। अगर आप गैप करते हो ना तो आप ही पीछे जाते हो। अगर आप सोचो ना, अगर 5 दिन का गैप है ना, तो वो आपको अगले 10 दिन के लिए पीछे धकेलता है। इसलिए कंटिन्यू करो, भले ही आप आओ ग्राउंड, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा भी अभ्यास करो, वो आपके लिए पुश करेगा। मेरा गोला मैंने 23 फीट से स्टार्ट किया था, हाईएस्ट मैंने 31-32 फीट तक फेंका है। और लॉन्ग जंप का भी मेरा यही था, मैंने 15 से स्टार्ट किया था जब मैं सर के साथ जुड़ा था, और एंड आते आते मेरी 20 फीट भी लॉन्ग जंप गई है, 19 फीट भी गई है। अभी मैंने आपको फाइनल बताया कि ये फाइनल में रहा है। जो आज की जो उपस्थिति बताई आपने, ये जो बैच का जो टॉपर है आज का, हाईएस्ट क्या रहा? अभी तो सर हम लोगों में से 3 बच्चे तो फेल हुए थे सबसे पहले रनिंग में, इनके 0 नंबर थे। और फिर उसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं रहा है, 89 मेरा ही नंबर था उनमें, तो हाईएस्ट आज का हाईएस्ट 89 ही रहा, जो कि आपका है। हाँ। ओके, सबसे पहले तो शुभम को बहुत बहुत बधाई। और 89 स्कोर 100 में से बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने उम्मीद लगा रखी थी कि 95 प्लस का हम लोग जो है यह स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि रनिंग ने थोड़ा सा यहाँ पर स्कोर नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, शिवम ने जो किया बैच के लिए एक गौरव की बात है, मेरे लिए एक गौरव की बात है। चलिए समझेंगे अगले बच्चों से। बहुत बहुत बधाई हो। जानेंगे संजीव से। संजीव, कैसा रहा फिजिकल? तो मेरा जैसा सर के पास बनता था एसपी ग्रुप में, वो वैसा ही बना। रनिंग मेरी जितनी मतलब सर ने जहाँ तक मेरे को दौड़ाया था उतनी ही आई, सेम। बस अपनी प्रैक्टिस थी मेरी बढ़िया। बस मेरे को थोड़ा जंप ने धोखा दे दिया यहाँ पे, जंप से नंबर मेरे पीछे हो गए। बाकी गोले के पूछने जितने नंबर मैंने सोचे थे वही आए, रनिंग के भी जितने सोचे थे वही आए, बस जंप से थोड़ा डर के कारण हुआ। ओके, मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ फिजिकल जो है आपने लगाया वो कितने नंबर? टोटल मेरा 70 नंबर का बना है। ओके, थोड़ा सा लो मार्किंग यहाँ पर हो गई हाँ, है। थोड़ी सी वो क्या जंप की वजह से मेरे नंबर कम हो गए, मैंने 75 प्लस सोचा था। यदि मैं रिटर्न की स्कोर की बात करूँ, क्या कुछ स्कोर वहाँ पर? रिटर्न में भी मेरे 70 नंबर हैं और यहाँ पे भी 70, 140 हो रहे हैं टोटल। कैटेगरी आप बताएं? एससी कैटेगरी है। ओके, ठीक है। और मैं बात करूं कि जो आपने अभ्यास किया था, अभ्यास में और यहाँ में आपको क्या ऐसा लगा कि डर आपको लग रहा था जो अभ्यास था उसके? घबराहट तो होती है थोड़ी, क्योंकि पहली बार आते हैं इंसान ग्राउंड के अंदर और थोड़ा माहौल भी रहता है। बाकी ये था कि प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे तो सब बढ़िया होगा। जैसे मेरा रनिंग में मेरे को कॉन्फिडेंस था और गोले में मेरे को कॉन्फिडेंस था कि उन दोनों में नंबर में कवर कर लूँगा। बस जंप को लेके मैं थोड़ा घबराहट हो गई। और उससे पहले मेरे जितने भी 5-6 बच्चे, मतलब मैं 8वें नंबर पे था, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन सबका ही फाउल हो गए थे, तो मैंने डर के मारे सिर्फ कवर करने के चक्कर में उतनी ही जंप आ पाई मेरी, तो वहाँ से थोड़ा निराश हुआ मैं। जैसे आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो अपकमिंग डेज में, जैसे सर्दियाँ भी हल्की हल्की बढ़ने वाली हैं और बढ़ी रही हैं, आपने आज जो एंट्री ली थी, आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे? क्या आप लें, कैसे आप एंट्री लें और किस प्रकार से जो आप वहाँ जाएँ और क्या तैयारी के साथ जो है दौड़ लगाएं? पहली बात तो किसी को घबराना नहीं है, और दूसरा कि सपना 6:30 बजे के बाद ही लें मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उमस से वो ओस इतनी रहती है और इतनी हवा इतनी तेज़ चल रही थी सुबह, तो है ना, इंसान पहले ही देख के ग्राउंड देख के ही डर जाता है। तो इस हिसाब से उनको थोड़ा ऐसे धूप में जाना चाहिए थोड़ा, और ताकि आपकी बॉडी भी हीट करे, तो उस हिसाब से आप रनिंग कर पाएँ। और बाकी किसी भी इवेंट में घबराएं नहीं, सब सपोर्टिव रहते हैं, सब अपना बेस्ट दें, और जितना आप आता था उससे अच्छा ही होगा वैसे तो मेरे हिसाब से। बस मैं घबरा गया इसलिए मेरा एक ही इवेंट ख़राब हुआ, बाकी तो मेरे सब दोनों इवेंट बढ़िया रहा। गोला 30 नंबर का गोला था पहले ही मेरा, आपका जंप मेरी 15 नंबर की आई है। हाँ, गोला रनिंग मेरी 2:30 आई है टाइमिंग, और जंप गोला आया मेरा 9.5 मीटर आया था। उन्होंने पहली बार में चॉकलेट दे के बोल दिया था कि अब फेंकने की तुमको ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ी जंप से निराश। ठीक है, थैंक यू सो मच। जानेंगे नेक्स्ट एस्पिरेंट से, कैसा रहा आपका फिजिकल? ठीक नहीं रहा, अब बिगड़ गया आप फिर भी बताएंगे स्कोर क्या रहा आपका? स्कोर 66 रहा है मेरा। 66 रहा है। आप जो यहाँ तैयारी के टाइम पे जो स्कोर बन रहा था उससे लो स्कोर आया है। हाँ, रनिंग लगभग क्या लगाई आज लगी 2:35। 2:35। और जंप की बात करूँ, जंप लगभग क्या है? 4.5। और गोले की बात करूँ, गोला रहा था 25 नंबर। यहाँ गोला लगभग कितना है? यहाँ तो पूरा 31-32 फीट है। 31-32। ऐसा क्या रहा कि आज गोला नहीं गया आपसे? डर कहें या
क्या ऐसे वीकनेस आपको आएगा? डरना वीकनेस था, बस लास्ट टाइम जो आखिरी के 10-15 दिन रहते हैं उसमें रेगुलर रहना है। और मेरी सीधी 20 दिन से छुट्टी थी, मैं डायरेक्ट आ जाया हूँ 20 दिन बाद फिजिकल। बीच में मैंने एक दिन भी रनिंग ना प्रैक्टिस की। जो बच्चे जैसे कि आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एंट्री से लेकर खान पान से लेकर और क्या ऐसे उनको समझाइश देंगे जिससे वो लोग ये गलती ना करें, जिससे उनका लो स्कोर? सबसे पहले तो एंट्री बहुत लेट लेनी है, जितना आप लेट सको उतना ज़्यादा फायदा, क्योंकि सर्दी है, सर्दी बढ़ी तो 7 के बाद ही जाओ अब तो रहेगा। आप ये सोच रहे हैं कि एंट्री नहीं मिलेगी तो गलत है, आप जा सकते हो। और उसके बाद आपको खाने के लिए प्रॉपर लेके जाना, ग्लूकोज तो साथ में लेके जाना है। जैसे आप टाइमिंग दे रहे हो तो अपने पूरा एफर्ट लगा रहे थे, तो मेरे बीच में 10 बच्चे थे तो सबका सर घूम रहा था, पर इलेक्ट्रोल 1 या 2 के पास ही था। तो फिर सबने बांटा, खाने के लिए मिला, वहाँ पे केले भी दिए जा रहे थे, पर वो 10-12 केले दे रहे थे कि 1-2 लेने। आपको खाने के लेके जाना और कुछ खट्टी चीज़ जैसे संतरा या मौसम भी लेके जाना, थोड़ा खा लेते तो दिमाग एक्टिव हो जाता तुरंत। चलो ना यार। कैटेगरी आपकी बताएंगे क्या? ओबीसी। ओबीसी। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने जाना, फिजिकल की बात करूं, जो आपने अभ्यास किया है निश्चित ही उस अभ्यास के बराबर आप कर रहे हैं, उससे कुछ आप जो है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिनका अभ्यास थोड़ा सा नहीं है, या जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर गैप हो गया था 15 से 20 दिन पहले से, फिजिकल में कंटिन्यूटी नहीं थी, उस वजह से भी थोड़ा सा और नर्वसनेस ने चीज़ें बिगाड़ दी। बाकी में गोला जो है हमारे साथ जो तैयारी की थी वो 30-31 गोला करते थे, और आज जो है गोले ने भी जो है साथ नहीं दिया, और रनिंग ने भी जो है थोड़ा सा बढ़ गया, 10 सेकंड टाइमिंग बढ़ गई। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो, और मैं कहूँगा आप अपने अभ्यास में जो है निरंतरता रखें, अपने प्रयास को बढ़ाएं, अपना बेहतर करने की कोशिश करें। ये जो आप कर रहे हैं वो निश्चित ही आपका अभ्यास है, और आप अपने अभ्यास को कितना सहजता से और कितना एफर्ट के साथ करते हैं वो बहुत मायने रखता है। आप बिल्कुल ना डरें, जो अपकमिंग डेज़ के बच्चे हैं वो बेहतर करने वाले हैं। सभी का बेहतर हो, ऐसी वेल विशेस हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।